हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं गाइड लॉर्ड लू फैंग के सामने है अपना शॉर्ट सुखा के खड़ा है और उसी वक्त उनके पीछे से और एक लड़की आने लगा। लड़की आने के बाद गाइड के शॉर्ट में अपना पार रखते हुए कहने लगा, क्या यही वो गाय है जिसने इमोर्टल ड्यूक के होम प्लेनेट पर अटैक किया है? इसके जवाब में ड्यूक लुओ फेंग ने कहा, हाँ, हमें इसे दे पकड़ना और इंटरोगेट करना चाहिए, ये जानने के लिए अगर इसने तो किसी भी गलत काम किया है इस प्लेनेट के अंदर। हम लोग इमोर्टल ड्यूक को एक है जो एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे जब वो यहाँ पर लौटेंगे। उसी वक्त बहुत सारे और नोबेल आते हुए उनसे कहने लगा, हाँ ठीक था। उसी वक्त और एक ड्यूक उनकी तरफ आते हुए कहने लगा, हमें इस पर्सन को धन्यवाद जाना चाहिए। अगर हमारे पास इसके ऐसा एक ब्लाइंड ऑरेंज नहीं होता, हम लोग को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता इमोर्टल ड्यूक के साथ फ्रेंडशिप करने का। उसी वक्त और एक ड्यूक कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्यों ना इसे हम लोग एक सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल किए। अब ड्यूक लुओ फेंग उनसे कहने लगा, इमोर्टल लेवल का बिला नहीं, हाँ आखिर अभी भी है वो सिर्फ लेवल 9 में है, लेकिन वो फ्यूचर में जब शायद पूरे एक स्टार जोन या फिर पूरे गैलेक्सी पर भी रूल कर सकता है। ये सुनने के बाद वो लड़की कहने लगा था, शायद उसी तब वो कोई इमोर्टल ड्यूक नहीं रहेगा, बनना इमोर्टल लॉर्ड बन चुका होगा। सुनने के बाद लुओ फेंग थोड़ा सा दुखी होकर कहने लगा, मैं सच में बहुत ज़्यादा प्रीति फील करता हूँ, जॉब है जो मुझे पता चलता है वो व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन से नहीं है। किसी भी तरह से ये हमारे लिए बहुत अच्छा ब्लेसिंग है। जो चैन में जो जेंग लोपो की मदद से हम लोग आसानी से उनके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। अब ये सुनने के बाद गाइड बहुत ज़्यादा घबराने लगा और फिर अपने मन में कहने लगा, क्या सच में मैंने इमोर्टल ड्यूक को गुस्सा दिला दिया है? ऐसा बिलियन में एक ही बार हो सकता था, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा ही हुआ, भाई बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। अगर मुझे पहले मालूम होता तो भी मैंने किस लिए इस रिसोर्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था। यहाँ ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता सिर्फ एक तेरिस का लोतारी को बाय करना और उसका रिजल्ट आने का इंतजार करते रहना। अब हम देख पाते हैं लिंग जेंग क्या सीन, वो बहुत ज़्यादा हाफ रहा है। अब तो लॉर्ड लुओ फेंग उसके तरफ आगे बढ़ने लगा और लिंग जेंग को उठाते हुए उससे पूछने लगा, क्या तुम सही हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है? इसका रिप्लाई में लिंग जेंग को कहने लगा था, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, अच्छा लॉर्ड देता ड्यूक, आपके हेल्प के लिए धन्यवाद। इसी वक्त ड्यूक लुओ फेंग ने एकदम एक मेडिसिन मिट्टी में गिराने लगा। उस मेडिसिन का गोंद लेने के बाद लिंग जेंग को कहने लगा, इसका अरोमा बहुत ज़्यादा है। और फिर हम देख पाते हैं अगले सीन में उस मेडिसिन का सिर्फ एक ही बूंद हाथ में गिरने से वजह हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा वायटालिटी आ जाता है। ये देखने के बाद लिंग जेंग बहुत ज़्यादा चौंक गया और कहने लगा, एक ही मुहूर्त के अंदर हाथ पूरी तरह से एलाइव हो गया, रुक जाओ, एक इस तरह की फीलिंग है। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा, उसके सारे इंजरी भी हील हो गया। अब ड्यूक लुओ फेंग उससे कहने लगा, मेरे पास लेवल 11 का नीचे का कोई भी पोर्शन नहीं है। हाँ, इस पर्पल पोर्शन से इंजरी को हील किया जा सकता है, लेकिन इसे कमजोर करना पड़ता 100 मिलियन टाइम्स तुम्हें देने से पहले। मेरे पास इसे इस प्लेनेट पर ढालने से अलग कोई और रास्ता नहीं था, जिसके वजह से इस प्लेनेट की भी नारिश होने लगा। इसके निकलते थोड़ा सा रेडिएशन भी तुम्हारी इंजरी को हील कर सकता है और तुम्हारी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इमोर्टल ड्यूक के होम प्लेनेट को हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रेन तो नहीं छोड़ सकते। तो ये सुनने के बाद ली जेंग्यू सूखते हुए उनसे शुक्रिया कहने लगा और फिर अपने मन में कहने लगा, सिर्फ एक बोतल पर्सन ही इस पूरे बोर्न प्लेनेट को इवॉल्व कर सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा रिचुअल शॉक मिला था, कुछ देर के लिए आराम करने के बाद अपने आप ठीक हो जाता। हीलिंग प्रोसेस इस प्लेनेट से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। और फिर कुछ महसूस करके वो अपने मन में कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैंने पास्ट में बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिस्टल को सेव किया है और उन्हें तो एक्सचेंज किया है गाइड से सिर्फ स्क्रैप्स के लिए, लेकिन आज सिर्फ एक हाई लेवल के लाइफ फॉर्म से पर्स में आते ही एक इवॉल्व हो सकता है। सिर्फ उनके करीब रहने से ही कोई इतना ताकतवर हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसमें कोई भी अवाक होने की चीज़ नहीं है। एक लेवल 10 का गाइड उनके लिए एक चीटी बराबर है और उसके साथ डील किया जा सकता है इनके सिर्फ एक फिंगर के फ्लिप से ही। लिंग जेंग्यू ड्यूक लुओ फेंग से पूछने लगा, और एक्सेलेंसी आप कौन से इमोर्टल ड्यूक की बात कर रहे थे? इसके रिप्लाई में लुओ फेंग कहने लगा, हाँ मैं भूल गया था, तुम्हें शायद नहीं मालूम है इमोर्टल ड्यूक के बारे में। उसका नाम लू सेंग है जो इस ब्लू प्लेनेट से बाहर गया था। सुनने के बाद लिंग जेंग्यू बहुत ज़्यादा चौंक गया। दूसरा लुओ फेंग कहने लगा, तुम लोग शायद उसे मिलिट्री गॉड कहते हो, मैंने सही कहा ना?
ड्यूक लू के पास इमोर्टल लेवल का ब्लड लाइन है और वो पूरे व्हाइट मिस्ट और साउथ जुपिटर रीजन्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर ब्लड लाइन है। और ऐसा ही नहीं, वो पूरे पूरे 13 स्टार रीजन में ऐसा कोई और बांधा नहीं है, इसीलिए साफ जुपिटर फेडरेशन उसे इमोर्टल कहते हैं। बहुत एक अर्थ का 9th लेवल का सेंट कहने लगा, क्या तुम लोगों ने ये सुना? देश है देख वो लोग को लुसेंग ने भेजा है। सुनने के बाद और एक सेंट कहने लगा, क्या तो लू को ब्लू स्टार को छोड़िए शुभ कुछ ही महीना हुआ है, इतने कम वक्त में वो तेईस का क्या इतना ताकतवर फिगर कैसे बन सकते हैं? यहाँ तो भी उन्हें मिलियन ईयर्स में फास्ट जीनियस तो कहा जा रहा है। लिंग जेंग्यू क्वीन क्यू की बातों को याद करने लगा जब उसने लुसेंग के बारे में पूछा था, और फिर अपने मन में कहने लगा, मैंने मिस लू से पूछा था लुसेंग के बारे में, लेकिन उन्होंने कहा था वो सेल्स केमिस्ट्री एवरेज है। और फिर वो खुश होकर कहने लगा, एवरेज का मतलब क्या है, आज मुझे मालूम चला। और फिर हमें दिखाई दे और एक स्पेसशिप को जो ब्लू प्लेनेट की तरफ आ रहा है, उसके अंदर बैठ कर हमारा एमसी लुसेंग अपना कल्टीवेशन कर रहा है। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं लुसेंग उस स्पेसशिप से बाहर निकल गया और फिर बाहर जाकर पेस में जोरदार पाँच मारने लगा। इसके वजह से बड़े पूरे के पूरे पेस पूरा से तोड़ जाता है वहाँ पर, और फिर वहाँ पर एक ब्लैक होल क्रिएट होने लगा। देखने के बाद लुसेंग खुद से कहने लगा, इस पावर से मैं भोयत को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ये सारूस के वही तो मार्शल आर्ट से इतना ताकतवर कैसे हो सकता है जो मैंने लास्ट टाइम इनहेरिट किया था, जबकि ये भी एक सेम लेवल का मार्शल आर्ट इनहेरिटेंस है। शायद है स्टारफॉल डेस्टिनी प्लेनेट की वजह से हो सकता है। उस टेस्ट के दौरान मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आने लगा था इस टेस्ट का इसे, जिसके वजह से मेरा स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब मैं ब्लू स्टार को तो महसूस कर सकता हूँ सेवाए लाइट ईयर्स दूर से ही, और मेरा परसेंट स्किल भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरे टीचर के 4 एक्सट्रीम दाव बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मुझे अभी जो इनहेरिटेंस मिला है उसके वजह से मेरा पाम टेक्निक 5th लेवल में पहुंच चुका है, मेरा बॉक्सिंग टेक्निक, मेरा शोध टेक्निक और स्पियर टेक्निक, या तो कि एक्स टेक्निक भी, और मेरा बौद्धिक कल्टीवेशन तो एकदम 5th लेवल के पीक तो पहुंच चुका है। अब लुसेंग अपना फ़ोन निकालते हुए कहने लगा, मुझे याद है उन लोगों ने कहा था वो किसी के उधर कॉन्टेक्ट करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। लुसेंग कुंक्यू से फ़ोन में बात करने लगा। क्विंकू फोन में लुसेंग से पूछने लगा कि तुम कौन बाबा सारे हो। लुसेंग उसका रिप्लाई तो कहने लगा, अभी भी आधे दिन का वक्त लग सकता है, यहाँ वहाँ पर सब कुछ सेटल हो चुका है। क्विंकू थोड़ा सा खुश होते हुए लुसेंग से कहने लगा, हाँ तो यहाँ पर सब प्रॉब्लम ठीक हो चुका है, लेकिन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा है। अब ये सुनने के बाद लुसेंग चौंकते हुए तो उससे पूछने लगा, क्या नॉइज हो रहा है, कितना नॉइज कर सकता है। क्विंकू उससे कहने लगा, जब तुम वापस हो गए तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर हमें हर दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुसेंग आने से देख पाता है बोलू प्लेनेट को बहुत सारे स्पेसशिप ने घिर के रखा है। अब ये देखने के बाद लुसेंग कहने लगा, क्या ये थोड़ा सा नॉइज है, ये बहुत ज़्यादा नॉइज कर रहा है। काउंसिल के चेयरमैन ने कितने सारे पीपल को भेजा है मुझे हेल्प करने के लिए। एक दूसरे स्पेसशिप से क्या आवाज़ आने लगा, क्या ये इमोर्टल ड्यूक है। लुसेंग थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, इमोर्टल ड्यूक, लेकिन मैं लुसेंग हूँ। ये सुनने के बाद सारे स्पेसशिप लुसेंग के लिए साइड में खड़े होने लगा और तो उसको कहने लगा, आप वेलकम बैक इमोर्टल ड्यूक आपके होम प्लेनेट में। देखने के बाद लुसेंग कुछ ज़्यादा भी चौंक कर खुद से कहने लगा, पोमोजेन और सांकोटेंसेस, अब मैं इस वर्षन को बहुत बड़ा फेवर को ओ करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर ही इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।